दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि लक्ष्मी मैया की कृपा कब और कैसे होती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गाँव में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के पास पुरखों का खूब सारा धन था और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा चल रहा था। दोस्तों पूरे गांव में सेठ जी के अमीरी के चर्चे हमेशा चलते ही रहते थे। दोस्तों धन धान्य से संपन्न खुशहाल परिवार को देखकर जब लोग सेठ जी की प्रशंसा करते थे तो सेठ जी कहते थे, भाई मेरा कुछ नहीं, सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। दोस्तों देवयोग से एक रात सेठ जी ने एक सपना देखा। सपने में सेठ जी ने देखा कि स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित एक देवी सी दिखने वाली सुंदर लड़की उनके द्वार से बाहर जा रही थी। सेठ जी को आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, यहाँ कब आई और कहाँ और क्यों जा रही हैं। दोस्तों जब सेठ जी ने इतनी बात उस युवती से कही तो उस युवती ने पीछे पलटकर देखा और कहने लगी, हे सेठ मैं धन धान्य और वैभव की देवी लक्ष्मी हूँ। मैं सदियों से तुम्हारे यहाँ पर निवास कर रही हूँ, किंतु अब तुम्हारे यहाँ मेरा समय पूरा हो चुका है, अतः अब मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर के अन्यत्र जा रही हूँ। दोस्तों लक्ष्मी जी कहने लगी, हे सेठ तूने हमेशा मेरा सदुपयोग किया है, गरीबों की सहायता की है, जनहित में कुएं तालाब गौशाला संतों की सेवा ज्ञान मंदिरों का निर्माण आदि अनेकों धार्मिक कार्य तूने मेरी कृपा से किए हैं। तुम्हारे इन महान और चिरकाल तक पुण्य देने वाले कार्यों से प्रसन्न होकर के मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ, अतः अपनी आवश्यकता अनुसार तू जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकता है। दोस्तों लक्ष्मी मैया की बात सुनकर के वो सेठ कहने लगे, अब तक तो दूसरे लोग ही मेरी तारीफ करते थे, लेकिन अब तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही मेरी प्रशंसा किए जा रही हैं। दोस्तों इस प्रकार से लक्ष्मी मैया के द्वारा सेठ अपनी प्रशंसा देख कर के खुशी के मारे झूम उठा और सेठ की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों अब सेठ को लग रहा था कि वास्तव में उन्होंने लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, अतः भावोद्रेक में रुद्रकंठ से सेठ जी बोले, हे माँ आपके दर्शन करके और बीड़ा से मधुर वचनों को सुनकर मैं तो धन्य हो गया, अतः मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सार्थक हो गया, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। दोस्तों लेकिन यह तो सर्वविदित है कि जब देवी शक्तियाँ जब दर्शन देती हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य देती हैं। अतः लक्ष्मी बोली, हे निष्काम सेठ अपने लिए ना सही अपने परिजनों के लिए ही कुछ मांग लो। तो सेठ कहने लगे, ठीक है मेरी 4 बहुएं हैं, कल उनसे पूछ करके मैं बताऊंगा, अतः कल तक के लिए आप रुक जाइए, अभी मत जाइए। दोस्तों जब सुबह हुआ तो सेठ ने उठ करके अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा, देखो रात को लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थीं और एक वरदान मांगने को उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कुछ भी मांगने से मना कर दिया, तो उन्होंने परिजनों के लिए मांगने का आग्रह किया, इसलिए अब तुम ही बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए जिससे तुम्हारा मनोरथ पूरी तरह से सिद्ध हो और तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कलेश न रहे, जीवन सदा खुशी से व्यतीत होता रहे। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी लक्ष्मी तो अब जा रही हैं, पता नहीं हमारे भावी दिन कैसे होंगे, अतः आप उनसे अन्न के भंडार भर जाने को कहिए ताकि हम कभी भूखे नहीं मरें। दोस्तों बड़ी बहू की बात सुनकर के फिर दूसरी वाली बोली, दीदी अन्न के भंडार कब तक रहेंगे, अन्न तो सड़कर खराब हो जाएगा, मैं तो कहती हूँ कि सोने चांदी से तिजोरियाँ भरवा लेनी चाहिए, जिसे बेच करके अन्न और रुपए पैसे सब खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब 2 बहुओं की बात सेठ जी ने सुनी तो तीसरी बहू कहने लगी, दीदी इतने सोने चांदी की रक्षा कौन करेगा, इससे तो अच्छा है रुपए पैसे मांगे जाएं ताकि बैंक में जमा करके निश्चिंत हुआ जा सके, आजकल तो सब कुछ रुपए पैसे से खरीदा जा सकता है।
और हमारे रुपए बैंक में सेफ रह सकते हैं। घर पर हम सोने चांदी की रक्षा कब तक करेंगे? यदि हमारे घर में किसी दिन चोरी हो गई तो सब कुछ चला जाएगा और फिर हम सबके खाने के लाले पड़ जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से जब सेठ ने अपनी 3 बहुओं की बातें सुनी तो चौथी बहू आकर के कहने लगी, पिताजी, अगर लक्ष्मी जी जाएंगी तो उनसे कितना भी धन मांग लें वो भी नहीं टिकने वाला। और यदि हम अपने बच्चों के लिए ढेरों धन छोड़ेंगे तो वो अहंकार और आलस्य में कोई काम नहीं करेंगे, धन का दुरुपयोग करेंगे, जिससे उनका जीवन आबाद न होकर बर्बादी की तरफ चला जाएगा। अतः आप लक्ष्मी जी से कहिएगा कि हे देवी, आपको जाना है तो जाइए, किंतु इतना वरदान देते जाइए कि हमारे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, साधु संतों और सज्जनों की हमेशा सेवा होती रहे, सभी परिजनों के हृदय में ईश्वर की आस्था बनी रहे, सभी में आपसी प्रेम और अपनत्व का भाव हमेशा बना रहे। यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कट जाएं। दोस्तों, इस प्रकार से सेठ को अपनी छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने ऐसा ही कहने को बोला। दोस्तों, उस रात फिर से लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आईं और बोली, बताओ सेठ, तुमने अपनी बहुओं से पूछ लिया, अब बताओ क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। दोस्तों, सेठ ने कहा, हे माते, आपको जाना है तो खुशी से जाइए, लेकिन इतना वरदान देते जाइए कि मेरे घर में हमेशा धार्मिकता का वातावरण बना रहे, मेरे परिजन हमेशा साधु संतों और सज्जनों की सेवा करते रहें, सभी में आपसी प्रेम बना रहे, और यदि इतना हो सके तो संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन आसानी से कटते रहें। और यदि आप हमें इतना वरदान देती हो तो निश्चित ही संपत्ति के बिना भी विपत्ति के दिन हमारे आसानी से कट जाएंगे। दोस्तों, यह सुनकर के लक्ष्मी जी विस्मित होकर बोली, तुमने सेठ ये क्या मांग लिया? जिस घर में साधु संतों और सज्जनों की सेवा होती है, जहाँ पर धार्मिकता का वातावरण बना रहता है और परिजनों में हमेशा परस्पर प्रेम होता है, वहाँ तो स्वयं श्री हरि का निवास होता है, और जहाँ पर श्री हरि का निवास होता है उस घर को मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं तो उनके चरणों की सेविका हूँ। दोस्तों, मैया लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ, तुमने ये वरदान मांगकर मुझे इसी घर में रहने के लिए फिर से विवश कर दिया है। जिस बहू ने तुम्हें ये उपाय बताया वो बहू निश्चय ही चतुर, धार्मिक और बुद्धिमान है। ते दोस्तों, लक्ष्मी मैया उस सेठ को मांगा हुआ वरदान देकर के फिर पुनः सेठ के घर में ही रहने लगी। इस प्रकार दोस्तों, लक्ष्मी मैया उस सेठ को मांगा हुआ वरदान देकर के पुनः सेठ के घर में ही रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हृदय से माँ लक्ष्मी और श्री हरि का स्मरण करें और इसी के अनुरूप अपने घर का वातावरण बनाने की चेष्टा करें। जिस घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, परस्पर आपस में प्रेम बना रहता है, जहाँ पर साधु संतों का सम्मान होता है, जहाँ पर भगवान विष्णु के प्रति स्नेह होता है, जहाँ पर भगवान विष्णु को लोग पूजते हैं, ऐसे स्थान पर सदा मैया लक्ष्मी का वास होता है। फिर लक्ष्मी मैया वहाँ से कभी नहीं जाती और सदा उस घर में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।